तो नमस्ते दोस्तों। ऑप्शन ट्रेडर 360 में आपका स्वागत है। दोस्तों कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स रहेंगे, मिड कैप के और फिन निफ्टी के क्या लेवल्स रहेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें दोस्तों, कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी के एक्सपायरी पे क्या कहाँ पर ट्रेड लेने का है, उसके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे। ओके। मिड कैप के जो मिड कैप हमारा जो इंडेक्स है उसके बारे में हम फर्स्ट देखेंगे। अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये जो लेवल है कौन सा, 13,000। देखो 13,000 पे यहाँ पर प्रॉपर सपोर्ट बन गया था, और सपोर्ट बनने के बाद बार बार यहाँ पर रिटेस्ट करके ये ऊपर चला गया। और ऊपर जो अगर आप देखेंगे, जो हॉरिजॉन्ट ट्रेंड लाइन है दोस्तों ये। ओके। अगर ट्रेंड लाइन देखेंगे ना, ट्रेंड लाइन पे ये क्या किया है, इसने बार बार रेजिस्टेंस लिया है। ओके। रेजिस्टेंस दो टाइप के होते हैं दोस्तों। ओके। एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट होता है। तो हॉरिजॉन्टल अगर देखेंगे, यहाँ पर अच्छा सपोर्ट लिया था, और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर ये धीरे धीरे ऊपर चलेगा। देखो दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा कमाने का है तो आपको प्रॉपर चार्ट सीखना पड़ेगा, और चार्ट सीखेंगे तो बहुत अच्छा आप पैसा कमा सकते हैं। ओके। अगर आप देखेंगे, अभी एक चैनल बन रहा है। चैनल बनने के बाद देखो, ट्रेड कहाँ पर लेने का, एंट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। कहाँ पर एंट्री लेने का और कहाँ पर एग्जिट करने का। अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये जो लेवल है कौन सा, 13,150, यहाँ पर क्या है, सपोर्ट है। तो ये जो रैली होती है दोस्तों, इधर एंट्री नहीं लेने का। ओके। इधर क्या होता है, एक तो आपका टाइम डिके होता है और आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो आपको प्रॉपर वेट करने का है। जब तक पेशेंस से वेट नहीं करेंगे दोस्तों, शेयर मार्केट में अच्छा पैसा नहीं कमा पाओगे। आपको वेट करने के, मेरा लेवल आने के बाद ही मैं ट्रेड लूँगा, मेरा सेटअप बनने के बाद ही मैं ट्रेड लूँगा। तो ये जो लेवल था दोस्तों 13,150, यहाँ पर आपको बाय करने का था, और मार्केट ऊपर चला गया। ओके। अभी ये होगा कल की बातें। देखो दोस्तों, मैं रोज वीडियो में बताता हूँ कि प्रॉपर सपोर्ट पे अगर ट्रेड लेंगे ना आप, तो बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे। ओके। ये जो रैली होती है दोस्तों, इधर ट्रेड नहीं लेने का। जब भी कोई सपोर्ट आता है, सपोर्ट पे आपको ट्रेड लेने का है। अभी नेक्स्ट कल के लिए क्या करेंगे, देखो कल के लिए हमारे ये जो ट्रेड पूरा जो एरिया है दोस्तों, कहाँ से, 13,250, 13,250 से 13,150, यानी कि कम से कम 100 पॉइंट की जो रैली है हमारी। ओके। ये 100 पॉइंट का जो गैप है, इधर आपको किधर भी ट्रेड नहीं लेने का, याद रखने का। ट्रेड कहाँ पर लेंगे आप, देखो दोस्तों, मार्केट गैप डाउन खुलेगा, किधर भी जाए हमसे कोई मतलब नहीं। हमारा लेवल पे मार्केट आना चाहिए। तो हमारा लेवल कौन सा रहेगा, हमारा लेवल रहेगा 13,150। अगर यहाँ से यहाँ पर मार्केट आता है तो हम क्या करेंगे, प्राइस एक्शन किस तरफ बनता है दोस्तों, उस तरफ हम ट्रेड लेंगे। अगर ये इसके नीचे सस्टेन कर तो हम पुट की ट्रेड लेंगे। अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन कर तो हम कॉल की ट्रेड लेंगे, यानी कि रिवर्सल ट्रेड लेंगे। आपको यहाँ पर आने के बाद डिसीजन करना पड़ता है, और डिसीजन क्या कैसे करेंगे दोस्तों, मार्केट किस साइड पे जा रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। ओके। अगर 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 आप इधर बीच में किधर भी ट्रेड लेंगे तो आपका क्या होगा, एक तो आपको रैली नहीं मिलेगी। देखो रैली रैली नहीं मिलेगी, और तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है, और थीटा डिके होने के चांसेस है। क्यों दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर एक सपोर्ट रजिस्टेंस यहाँ पर एक्टिवेट नहीं है। एक्टिवेट नहीं, इसका मतलब क्या है कि जो कॉल राइटर्स होते हैं दोस्तों, या पुट राइटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक लेवल पे अच्छा से जो बड़ा बड़ा लेवल रहता है, या फिर साइकोलॉजिकल लेवल रहता है, वहाँ पर वो उनका पोजीशन क्या रहते हैं, वो पोजीशन रहती है वहाँ पर। ओके। अभी जो कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स है, देखो यहाँ से मार्केट नीचे नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि 13,150 पे पुट राइटर बैठे। अभी क्या होगा, जैसे कि 13,150 के आसपास मार्केट आता है, तो यहाँ पर पुट राइटर या फिर जो कॉल राइटर्स यहाँ पर क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, पुट राइटर एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लेंगे, अगर यहाँ से रिटर्न लेने का है, कि या फिर यहाँ से एग्जिट लेने का है। अगर यहाँ से मार्केट अगर नीचे सस्टेन करते हो तो पुट की ओर जा सकते हैं। अगर जो ऑप्शंस राइटर है, इनकी पुट राइटर अगर यहाँ पर भावी हो गए, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ गई, तो क्या हो सकता है, वो पोजीशन ऐड करेंगे अगेन पुट राइटिंग में, और यहाँ से मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा। पुट राइटिंग इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। ओके। हमारा लेवल यहाँ पर रहेगा, याद रखने का। ऊपर की ओर क्या लेवल रहेगा दोस्तों, 13,250 ये लेवल रहेगा। अगर यहाँ पे मार्केट आता है, और आने के बाद क्या एक्शन लेता है, अगर नीचे की ओर एक्शन लेता है, क्या ऊपर की ओर एक्शन लेता है। देखो दोस्तों, मार्केट के साथ हमको चलने का है, मगर एंट्री कहाँ पर लेने का, मैं आपको वहाँ पर बताता हूँ दोस्तों, कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। ओके। इधर बीच में किधर एंट्री लेने का, अभी नीचे का तो मैंने बता दिया है, और ऊपर अगर देखेंगे 13,250 के आसपास अगर मार्केट आता है, आने के बाद क्या एक्टिवेट, मतलब क्या करता है, क्या एक्शन लेता है, उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। 13,250 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है कम से कम 15 मिनट, तो आप कॉल की ओर जा सकते हो। अगेन
13,200 के आसपास आता है और 15 मिनट के नीचे 15 मिनट के कैंडल स्टिक में अगर ये 13,250 के नीचे अगर सस्टेन करते हैं तो हम पुट की ओर जाएंगे। ओके, सो आपको यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद एक्शन लेने का है कि डिसीजन लेने का, मुझे कॉल लेने का, पुट लेने का है। ओके, और ये जो बीच में का ट्रेड लेगा, जो स्पेस रहेगा, इस पर यहाँ पर आपको कोई ट्रेड नहीं लेने का, यहाँ पर नो एक्टिविटी, नो ट्रेड जोन रहेगा, याद रखने का। ओके, सो चलो नेक्स्ट देखेंगे हम निफ्टी फाइनेंशियल यानी कि फिन निफ्टी। देखो दोस्तों, बार बार कहते हो दोस्तों कि ये जो हमारा सपोर्ट पे अगर ट्रेड लेंगे दोस्तों तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट था दोस्तों 23,600, यहाँ पर इसने क्या किया, बार बार सपोर्ट लिया और ये आज इसने एक रैली कर दी, ओपन कर दी। ओके, सो टारगेट था हमारा ये कौन सा, 23,800, यानी कि 200 पॉइंट का हमको टारगेट मिल सकता था। ओके, सो अभी कल क्या करने का, देखो दोस्तों, कल आपको याद रखने का कि 24,000 के आसपास अगर मार्केट आता है और मार्केट आने के बाद कौन सी एक्शन लेता है। अगर यहाँ पर एक 15 मिनट का कैंडल स्टिक या 15 मिनट की कैंडल स्टिक या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या एक्शन लेता है। तो अगर ये यहाँ पे नीचे अगर सस्टेन करता है तो हम पुट की ओर जाएंगे। अगर इसके ऊपर ऊपर टिकता है आधा घंटा 24,000 के ऊपर तो हम क्या करेंगे, कॉल की ओर जाएंगे। क्यों दोस्तों, यहाँ पर जो कॉल राइटर बैठे, एक कॉल राइटर क्या होगा, ट्रैप हो जाएंगे और ट्रैप होने के बाद वो क्या करेंगे, पोजीशन एग्जिट कर देंगे। ओके, सो कल के लिए याद रखने का, अगर हम आपको रिवर्सल ट्रेड लेने का है तो 23,800 के आसपास आने के बाद ही आपको ट्रेड लेने का है। और ये जो बीच में का जोन है दोस्तों, पूरा ये पूरा जोन है, ये आपका नो ट्रेड जोन रहेगा। ओके, इधर किधर ट्रेड नहीं लेने का आपको। ट्रेड कहाँ पर लेंगे, 23,800 के आसपास आने के बाद ट्रेड लेंगे और 24,000 मार्केट आने के बाद ट्रेड लेंगे। ये बीच में का आपको नो ट्रेड जोन रहेगा, याद रखने का दोस्तों। देखो दोस्तों, पेशेंस से अगर काम करेंगे तो ही पैसा अगर मार्केट में मिल सकता है दोस्तों। अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये भी सेम कंडीशन थी, ये हमारा सपोर्ट था। अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर मार्केट चल रहा है और ये मार्केट टाइम में अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो आपको बहुत सारा लॉस होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना मार्केट ऊपर गया ना नीचे गया। मैं बार बार कहता हूँ कि मार्केट ऊपर और नीचे कब जाता है, जब कॉल राइटर्स या फिर पुट राइटर्स या फिर कॉल राइटर्स ट्रैप होते हैं, तभी मार्केट ऊपर चला जाता है। अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर पुट राइटर्स अच्छे से भारी हो गए, यानी कि इनकी क्वांटिटी बढ़ गई और यहाँ पर आने के बाद मार्केट ऊपर चला गया और जो ऊपर का रेजिस्टेंस था वो भी ब्रेकआउट कर दिया। अभी ये रेजिस्टेंस हमारा क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। जब भी यहाँ पर अभी क्या करने का, देखो अभी 2-4 दिन अगर एक दो दिन भी मार्केट ये जगह पे घूमता है तो आपको ट्रेड नहीं लेने का। ओके, ये जगह पे ये पूरा आपको क्या रहेगा, नो ट्रेड जोन रहेगा, इधर कोई ट्रेड नहीं लेने का। ट्रेड कहाँ पर लेंगे, 23,800 के आसपास आने के बाद आप ट्रेड लेंगे। ओके, और 24,800 के बाद 24,000 के आसपास आने के बाद ट्रेड लेंगे। तो ट्रेड कौन सा लेंगे दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों कि मार्केट जिधर जाता है उधर आपको ट्रेड लेने का है। तो आपको थोड़ा देखना पड़ता है मार्केट कहाँ पर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ओके दोस्तों, खाली मैं लेवल बताता हूँ कि कौन से जगह पर आपको एंट्री और एग्जिट करने का है। चलो नेक्स्ट है हमारा निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में देखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा एक दो दिन से बहुत अच्छा एक सपोर्ट बन रहा था दोस्तों। और ये सपोर्ट देखेंगे बहुत अच्छा बन रहा था। सपोर्ट था दोस्तों 51,300। ओके, इसके नीचे मार्केट नहीं जा रहा था। तो अगर आप मैंने कल भी बताया था दोस्तों, मेरे कल की वीडियो में अगर देखेंगे तो 51,300 के आसपास मैंने आपको कॉल बाय करने के लिए कहा था और यहाँ से मार्केट अच्छा ऊपर चला गया। देखो दोस्तों, पेशेंस से आपको काम करने का है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लिया होता तो बहुत अच्छी रैली मिलती थी। देखो पॉइंट था 200 पॉइंट का आपको रैली मिलती थी। ओके, मगर क्या हुआ, ये जो कॉल मैंने बार बार कहता है दोस्तों, हमको क्या मोमेंटम चाहिए। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो बड़ा कैंडलस्टिक बना है इसका मतलब क्या है कि जो कॉल राइटर्स थे दोस्तों वो क्या हो गए, ट्रैप हो गए। ओके, जितने भी यहाँ पर कॉल राइट किया दोस्तों ने, कौन से जगह पे थी, 51,500, ये दिस इज साइकोलॉजिकल लेवल। और जैसे इसने क्रॉस कर दिया तो मार्केट ऊपर चला गया। ओके, सो यही पोजिशन अगर आप करेंगे दोस्तों तो बहुत अच्छा आपको शेयर मार्केट में पैसा मिल सकता है। ओके, सो खाली मैं बार बार मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि रैंडमली आपको एंट्री नहीं लेने का है और जब तक आपका पोजीशन नहीं आता, सेटअप नहीं बनता, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेने का। ये जो पूरा कल से मैं बता रहा था, 2 दिन से बता रहा था सर दोस्तों कि ये क्या है, ये पूरा नो ट्रेड जोन है। ओके, सो आपका ट्रेड कहाँ पर लेगा, जब भी एक 51,300 के आसपास अगर मार्केट आता है तो आपको क्या करने का है, कॉल की ओर जाने का है। क्यों, क्योंकि यहाँ से बार बार मार्केट ऊपर जा रहा था और आप 15 to 20 पॉइंट का एसएल लगा के आप ये कॉल की पोजीशन ले सकते थे। अगर आप देखेंगे आज अच्छा बहुत अच्छा इसने पैटर्न बनाया और रेक्टेंगल पैटर्न भी बन के ये ऊपर चला गया, ब्रेकआउट दे दिया एक बॉक्स बन के। ओके, सो बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, रेक्टेंगल पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, बॉक्स, डाउ, थोड़ी अलग अलग टाइप के होते हैं। ओके, सो यहाँ पर रेक्टेंगल पैटर्न बन के यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। सो कल क्या करेंगे दोस्तों, जब तक ये 51,500 के आसपास मार्केट नहीं आता तब को आपको कोई पोजीशन नहीं लेने का, आपको स्टॉप करने का है। ओके, अब ऊपर देखो दोस्तों, अभी ऊपर है 52,000, हमारा ये क्या रहेगा, ये हमारा सपोर्ट रहेगा। अभी 52,000 के आसपास हम क्या करेंगे, एक्शन लेंगे कि आपको कॉल लेने का, पुट लेने का है। ओके दोस्तों, सो आपको वेट करने का है।
निफ्टी 50 के बारे में हम देखेंगे। सेम सिनारियो दोस्तों निफ्टी 50 के बारे में। जब 25,200 2-3 दिन से मैंने ये सपोर्ट लाइन खींच ली थी, यहाँ से मार्केट नहीं गया। बाद में वो बनता है दोस्तों 25,240। ये देखो ये सपोर्ट बन गया। ओके, अभी कल क्या करने का, अगर 25,240 के 240 या 250 के आसपास मार्केट आता है और यहाँ पर अगर ये थोड़ा नीचे सस्टेन करता है तो ये 200 तक आने के चांसेस है। सो आप छोटा सा पुट की ओर जा सकते हो। अगर मार्केट गैप पर खुलता है, थोड़ा गैप पर खुलने के बाद या फिर थोड़ा फ्लाइट खुलने के बाद अगर मार्केट 25,335 के आसपास या फिर 25,350 के आसपास अगर मार्केट आता है और वहाँ पर आने के बाद मार्केट क्या एक्शन लेता है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर मार्केट उसके नीचे सस्टेन करता है तो आप पुट की ओर जा सकते हो। अगर 25,350 को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद वहाँ से फास्ट ट्रेंड नहीं लेने का दोस्तों, आपको वहाँ पर रुकना पड़ेगा। इसका मतलब क्या कि मार्केट प्राइस एक्शन क्या बन रहा है वो देख, ये देखो कैसे प्राइस एक्शन बन रहा है, वैसे आपको यहाँ पर क्या करने का, वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। अगर 15 मिनट तक अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करता है तो फिर कॉल की ओर जा सकते हो। 5-10 पॉइंट का 10 पॉइंट का एसएल लगेगा, आप पोजीशन ले सकते हो। 5 या 10 पॉइंट का एसएल लगा के पोजीशन ले सकते हो। इसका मतलब क्या है दोस्तों, क्योंकि जब भी आप एक प्रॉपर लेवल पे अगर ट्रेड लेते हो दोस्तों तो आपका स्टॉप लॉस बहुत कम होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे दोस्तों 240 25,240 के आसपास आने के बाद मार्केट देखेंगे यहाँ से कम 2-3 दिन यहाँ पे मार्केट घूम रहा था और इसके नीचे मार्केट नहीं जा रहा। ओके, सो आप यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लेते थे तो अच्छा आपको पैसा मिल सकता था। अभी आपको क्या करने का है, फर्स्ट हमारा जो प्रॉपर जो बड़ा ट्रेड मिल सकता है दोस्तों 25,200 के आसपास। 25,200 के अगर नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो हम पुट की ओर जाएंगे, पी वाई करेंगे। ओके, और पी वाई करने के बाद दोस्तों की बहुत बड़ी रैली आ सकती है। रैली कौन से आएंगे, डायरेक्ट 25,000 को यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि बीच में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, पूरा खाली रास्ता है और ये डायरेक्ट ये नीचे आने के चांसेस है। सो बड़ी रैली मिल सकती है दोस्तों 25,200 के आसपास। अगेन 25,200 के आसपास मार्केट आता है और आने के बाद प्राइस एक्शन बन के अगर ऊपर की ओर ट्रेड मिलता है दोस्तों तो बहुत बड़ी रैली मिल सकती है। ओके दोस्तों, सो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको लेवल पे आने के बाद ही ट्रेड लेने का है दोस्तों, क्योंकि मैंने आई हैव लॉस अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज पहले ही मैं रैंडमली ट्रेडिंग लेता था, ट्रेडिंग करता था, कॉल और पुट कभी भी बाय करता था और ना एक्शन दिखता, क्योंकि मुझे जल्दी बहुत पैसे वाला बनने था जल्दी से जल्दी। मगर मैं वेट नहीं करता था कि मेरे रेजिस्टेंस कहाँ पर है, सपोर्ट कहाँ पर मैं एंट्री लूँ। ओके, और मैं पेशेंस से वेट नहीं करता था और इसलिए मैं बहुत लॉस होगा दोस्तों। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, प्लीज़ पेशेंस से काम करेंगे और प्रॉपर सपोर्ट बनने के बाद ये ट्रेड लेंगे तो बहुत अच्छे आप रैली पकड़ सकते हो। क्योंकि सपोर्ट पे और रजिस्टेंस से अगर ट्रेड लेंगे दोस्तों तो वहाँ पर कॉल राइटर अगर पुट राइटर्स ट्रैप हो जाते तो फिर उसका फ़ायदा आपको उठाने का, बिकॉज वी आर ऑप्शंस बायर के लिए क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। अगर मोमेंटम अच्छा रहा तो ही आप पर मार्केट में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ओके दोस्तों, चलो दोस्तों अभी देखेंगे हम ऑप्शन चेन जो है दोस्तों, ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे निफ्टी का। अगर देखेंगे दोस्तों, अगर आप देखेंगे निफ्टी का जो अभी लॉन्ग एंडिंग अनवाइंडिंग हो रही है दोस्तों। ओके, सो नीचे की ओर कहाँ से देखो, मैंने अभी अपने देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो हम एनालिसिस करते हैं, चार्ट एनालिसिस प्लस ऑप्शन एनालिसिस, ओके, ऑप्शन चेन एनालिसिस, दोनों अगर कंबाइन करके अगर आप ट्रेड लेंगे तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। ओके, अगर आप देखेंगे 25,200 के आसपास देखेंगे दोस्तों तो ये है दोस्तों पुट राइटर। ओके, ये है पुट का ओ है और ये कॉल का ओ है। ओके, सो अगर आप देखें तो 50 लाख यहाँ पे क्या क्या है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, यानी कि 25,200 के आसपास क्या हुआ है, 25,200 के आसपास बहुत सारा कॉल राइटिंग हुआ है। एंड अगर इधर देखेंगे कॉल राइटिंग में ओनली 26,000, इसका मतलब क्या है 50 लाख, सॉरी इधर 26 लाख है और इधर 50 लाख। तो यहाँ पे कौन है ज़्यादा से ज़्यादा, कॉल पुट राइटर्स भारी। इसका मतलब क्या है 25,200 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, यहाँ से मार्केट रिवर्सल होता है। और ऊपर की ओर देखेंगे दोस्तों, सो ऊपर की ओर हमारा देखो, हमने जो बोला था 25,350, अभी जस्ट हमने चार्ट में स्टडी किया है, एनालिसिस किया है कि 30 लाख यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ओपन इंटरेस्ट। ओके, किस में, निफ्टी में। अगर कौन सा लेवल है 25,200 25,350, तो इसके ऊपर एंड 25,200 के ऊपर। ओके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पुट राइटर्स भारी है, यहाँ पे कॉल राइटर्स भारी है, यानी कि या रेंज कौन सा रहेगा हमारा, नीचे की ओर रहेगी 25,200
ओके, और ऊपर की ओर रहेंगी हमारी 25,350। ओके, यानी कि 100 पॉइंट का हमारा क्या रहेगा, एक रैली रहेगी। ओके, सो आपको याद रखना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं। सो 25,200 हमारा ये रहेगा सपोर्ट, एंड 25,350 ये रहेगा हमारा रेजिस्टेंस। ओके, याद रखना। चलो अभी नेक्स्ट देखेंगे हम निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का सेम सीनर है दोस्तों। तो मैंने आपको बोला था कि मेन हमारा जो लेवल है कौन सा ऊपर की ओर, अभी देखो 52,000 तो हमारा प्रॉपर क्या है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, पुट राइटर्स। अगर बड़े सबसे बड़ा पुट राइटर्स है दोस्तों यहाँ पर, अगर आप देखेंगे आप 31 लाख यहाँ पर है, 51,500 के आसपास। इसके नीचे मार्केट जाने के चांसेस कम है। और ऊपर की ओर दोस्तों तो 52,000 तक आसपास है। अगर कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा हुए ऊपर की ओर, तो यहाँ से भी मार्केट नीचे आने के चांसेस है। कहाँ से, 51,800, 51,900। सो हमारा जो मेन लेवल है दोस्तों 51,500। जब तक इसके ऊपर मार्केट सस्टेन है दोस्तों, तब तक हम क्या करेंगे, हम कॉल की ओर जाएंगे। अगेन 51,500 के आसपास अगर मार्केट आता है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे, 20 या 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे। सो ऑप्शन चेंज से क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन चेंज से आपको क्या होता है, आपको पता चलता है कि कॉल राइटर्स कहाँ पर बैठे एंड पुट राइटर्स कहाँ पर बैठे। तो शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पर हुआ है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे अभी ऊपर जा रहा है। तो हमारा सपोर्ट कौन सा बन गया, अभी प्रॉपर सपोर्ट बन गया 51,500। सो 51,500 जब तक टूटता नहीं तब तक हम बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। ओके दोस्तों, सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ऑप्शन ट्रेडर 360। एंड फाइनली मैं कहना चाहता दोस्तों कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर एनालिस्ट, जस्ट मैं मेरा व्यू आपके सामने रखता हूँ। सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एंड बिफोर ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।